Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. किस जानिब जो है वो इशारे किए जा रहे हैं। ये वजह यह है कि एक तरफ हुकूमत और ख़ासकर इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। हमें जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि इंडिया कोई फ्लैग ऑपरेशन करेगा, ये उसकी तैयारी कर रहा है। भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं और भारत की जानिब से शरारत करने की कोशिश की गई है। ख़ासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहाँ से अक्सर ऐसा देखा गया कि भारत ने जासूसी करने की कोशिश की और गो के भारत उल्टा इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पे लगाता है। और हम बात करेंगे एजाज़ अहमद, डिप्टी ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ बताइएगा, इस ड्रोन से मुतालिक क्या मज़ीद बताया गया? SPR की जानिब से रिकॉर्डिंग की जा रही थी इसके ज़रिए और जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी। जी सलमान, ये जो ड्रोन तैयारा इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले ISPR ने जारी किया और इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि इस ड्रोन तैयारे में एक कैमरा नस्ब है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा नस्ब है, जो फजा से ज़मीन की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी ड्रोन के जरिए भारत ने एक बार फिर रख चक्री सेक्टर में पाकिस्तानी सरहदी चौकियों की जासूसी करने की और मालूमात हासिल करने की कोशिश की और पार्ट ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत की जानिब से मुसलसल शरंगेजी की जाती है, मुसलसल जासूसी की कोशिश की जाती है। भारत कोविड-19 की सूरत हाल में भी बात नहीं आ रहा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर न सिर्फ कशीदगी पैदा कर रहा है बल्कि अपनी जासूसी की सरगर्मियां भी जारी रखेगा। और किस जानिब जो है वो इशारे किए जा रहे हैं। ये वजह यह है कि एक तरफ हुकूमत और ख़ासकर इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। एक तरफ इन खदशात का इजहार, दूसरी तरफ इस तरह के जो जासूसी आलात जो भारत भेज रहा है वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये किस जानिब इशारे मिल रहे हैं? जी, कई माहिरीन से हमारी इस हवाले से बात हुई। भारत दरअसल डिकॉय का मुजाहरा कर रहा है। भारत मुख्तलिफ हवालों से को और दुनिया की तवज्जो न सिर्फ दुनिया की तवज्जो बटाना चाहता है बल्कि पाकिस्तान को धोखे में रखकर कोई कार्रवाई करना चाहता है। सिकुम में भी भारत ने चीनी सरहदी चौकियों पर कब्जा किया और उसके बाद लद्दाख में उसने उस रास्ते पर कब्जे की कोशिश की जिस रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान पहुंचना आसान होता है। दूसरी जानिब से भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियों की। रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, ये एक और वाक़या पेश आया, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं मुसलसल। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नाकाम नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा, उसके बाद आपने देखा कराची में पिछले महीने एक रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें एक पुलिस कराची CTD का एक पुलिस इंस्पेक्टर था नासिर शाह क्या वो इन्वॉल्व था। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, आपको याद है जर्मनी में इंडियन रॉ का एक नेटवर्क पकड़ा गया है, लोग पकड़े गए जो कश्मीरियों पे जासूसी कर रहे थे। इसी तरह एक दो ममालिक और हैं जहाँ पे इंडिया की जो ये नेटवर्क के लोग जो हैं वो पकड़े गए। और आपने देखा पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर जो रॉ का चीफ था, जो NDS का जो चीफ था, वो एक दहशतगर्दों से जिनको उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजना था उनसे मुलाकात करके आता, तो वो और उसके साथ जितने गार्ड थे उनको रास्ते में वो टारगेट हुए और वो जहन्नुम वासिल हुए। तो ये रिपीटेडली चीजें सामने होती हैं। लेकिन ये भारत जहाँ पे नरेंद्र मोदी जैसा जो हिटलर और मुसोलिनी से भी 2 कदम आगे है, वो इस वक्त पावर में, उसके साथ जो उनके गमाश्ते लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम वो हैं जो 8 साल से लेके और 20 साल तक दहशतगर्दी RSS के जो शाखाज हैं जो बीच वहाँ पे पढ़ के बाहर आते हैं। अब जहाँ पे दहशतगर्दी जहन में बसी हुई हो, जहाँ दहशतगर्दी खून में बसी हुई हो, वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सामने ना होती नजर आए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक टेक्निकल आपसे सवाल करना चाहेंगे कि सैटेलाइट्स का दौर है, सैटेलाइट्स के दौर में ड्रोन, छोटे ड्रोन भेजना, इससे ये क्या मालूमात लेना चाहते हैं? ज़ाहिर इसमें मेमोरी चिप्स होती हैं जो रिकॉर्ड करती हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जांच पड़ताल के बाद जिस तरह पहले शेयर की गई थी तस्वीर जो बनाने की कोशिश की गई थी इन ड्रोन तैयारों के ज़रिए, वो ISPR गालिबन शेयर कर दे। ये डिपेंड करता है कि ये चाहता है या नहीं, मतलब यानी कि सिक्योरिटी रिस्क भी उसमें होता है। तो उसमें ये क्या कोशिश क्या की जाती है सैटेलाइट्स के दौर में? अच्छा, तो सैटेलाइट कवरेज जो होता है ना, वो वाइड एरिया का कवरेज होता है। जैसे अगर आप फर्ज करें कि अपने एक जगह को कवर करना है तो वहाँ पे एक 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 एक, एक पिक्चर जो सामने आती है वो एक मखसूस इलाके की होगी, जिसके ऊपर आप एक जनरल इलाके की होगी जो आप सैटेलाइट के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं
जो डिटेल्स जो है ग्राउंड के ऊपर होती है। लेकिन अगर आपने ड्रोन को इस्तेमाल करके और उसके अंदर जैसे आपने चिप डाली या कोई चीज कर दी, तो उसके दो तरीका दो पर्पज होते हैं। एक तो एक स्पेसिफिक टारगेट आप असाइन कर देते हैं कि अगर किसी जगह ड्रोन फ्लाई कर, वो कहते हैं जैसे अपना एक सड़क के किनारे या रूट के किनारे या आप बॉर्डर के साथ साथ जो पाकिस्तान की पोस्ट है या पाकिस्तान करता है तो इंडिया की पोस्ट है, या एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जो एक्टिविटीज हो रही है उसके गिर्द वो उस ड्रोन को घुमा देंगे। वो एक वाइड एंगल से मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें ले लेगा, तो उसको उसका फायदा तो उस सेक्टर कमांडर को, या मूवमेंट आप कंट्रोल करना चेक करना चाहते हैं, या आप जैसे अगर आप फर्ज करें हम पाकिस्तान इंडिया की स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं तो उनके जहन में तार जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाढ़ हुआ है, अपना एक 13-14 फुट की जो है वो तार लगी हुई है जिसके अंदर फिर गेट बने हुए हैं। तो आप एक जनरली उसको फ्लाई करते हैं कि जी जो स्टैंडिंग कंडीशंस है वायर की या जस्ट उसके साथ साथ जो उनके अपने लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो वाकई हो रही है या नहीं हो रही, उसका कवरेज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुख्तलिफ मिशन असाइन किए जाते हैं और ड्रोन को स्पेसिफिक एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में, जहां उसके जितने उसके कैमरे का जितना एंगल होता है उसके हिसाब से उसको स्पेसिफिक टारगेट असाइन किए जाते हैं। लेकिन अगर और जाहिर है ये होता भी लिमिटेड एरिया के लिए, इसकी एक लिमिट होती है कि 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक के एरिया में ये फ्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा जाहिर है जो इसमें जो फुटेज बनाई जा रही होती है वो लाइव भी जारी होती है वहाँ पर और साथ साथ रिकॉर्ड भी की जा रही होती है। बिल्कुल, और उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग का सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। लेकिन ये इसके लिए जब आपने देखिए ना अगर कुछ चीज करना है तो इसमें एंगल इतना होता है कि आप अपने इलाके में भी रह के कर सकते हैं। अब वो अगर उसको क्रॉस करा के पाकिस्तान के इलाके में भेजेंगे तो पाकिस्तान को इसको देख के ताली तो नहीं बजाएगा ना। तो ये इनकी ये प्रोफेशनलिज्म, ये जो बहुत अच्छे आपने टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई? देखें, एक बात बड़ी क्लियर रखें कि इंडिया जो है ये जान के प्रोवोकेशन कर रहा है, ना के साथ साथ ये वहाँ के रिकॉनेसेंस भी हमारे अगले मोर्चों की कर रहा है, दिफाई पोजीशनों की कर रहा है, कोई और हमारी गन लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन वेपन सिस्टम की है वो लेना चाहता है। साथ ही साथ वो प्रोवोक भी कर रहा है। तब वो चाहता है कि पाकिस्तान कोई ऐसा हेस्टी एक्शन कर ले जिससे उसको एक जवाब मिले और वो फिर एक फ्लैग ऑपरेशन करे। बाय नॉट द टाइम पाकिस्तान को ये चीज़ें यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो वहाँ पर तैनात तो उनको बताना चाहिए, और साथ फॉरेन ऑफिस को ये इमीडिएटली हमें इसके लेवल को हाई करके यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और OIC को हम और चाइना और रशिया को अपने खिते में बताना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये इससे क्या हालात हो सकते हैं, जहाँ पे कि पूरा खिता कैसे आग की लपेट में आएगा और इसके असरात जो हैं वो दुनिया में क्या जाएंगे। हमें जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि इंडिया कोई फ्लैग ऑपरेशन करेगा, ये उसकी तैयारी कर रहा है, ये कोई ऑपरेशन कर लेते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को फौज को पूरी तैयार रहना चाहिए।